यानी उस जगह से जहां पर भगवान राम ने राम सेतु बनाना शुरू किया, वहां से लेकर श्रीलंका तक, जहां पर सीता की तलाश में वो गए थे। समुद्र में जिस जगह पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहां से श्रीलंका महज 7 किलोमीटर दूर है, यानी धनुषकोडी और श्रीलंका के एकदम बीच में। इस जगह पर टीवी कैमरा तो पहुंचना दूर की बात है, मछुआरे भी कभी नहीं आते। ये बताइए, राम सेतु? राम सेतु ಇದೆ। ये राम सेतु? ये राम सेतु है। ये श्रीलंका है 7 किलोमीटर है इधर। श्रीलंका सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है, मतलब आप इधर से आगे जाते रहिए और आप श्रीलंका पहुंच जाएंगे। ये इधर है, सीधा जावे ना श्रीलंका ना, 7 किलोमीटर ओनली। कोई आदमी नहीं? कोई आदमी नहीं है यहाँ पर, कोई आदमी कभी नहीं आया। आप भी पहली बार आए या आप आते हैं? फर्स्ट टाइम। ये भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए। इससे पहले कोई आदमी यहाँ तक नहीं पहुँचा था। जिसके बारे में केवल सुना जाता है, देखना नामुमकिन की हद तक मुश्किल। वो जमीन, वो जगह, वो माहौल पहली बार किसी टीवी कैमरे में कैद हो रहा था। और ये एक छोटा सा टापू है, ये देखिए आप, इसका पूरा सरकमफ्रेंस देखिए तो ये 1 मीटर या 2 मीटर के रेडियस में पूरा टापू है। जमीन है, समुद्र के बीचों बीच मैं जमीन पे खड़ा हूं जो इतनी छोटी सी है, और यही शायद वो हिस्से हैं जिन्हें हम राम सेतु के रूप में जानते हैं। ये तैरता हुआ पत्थर मुझे यहाँ पे अभी तक नहीं दिखाई दिया है कोई भी, लेकिन आप ये देखिए, ये जमीन खुद अपने आप ऊपर आ जाती है और जब हाई टाइड आता है तो ये जमीन डूब जाती है। इस तरह के कई सारे छोटे छोटे टापू हैं जो मैप पर नहीं दिखते हैं, लेकिन जब आप असल में आते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, बोट रोक के मैंने देखा है, तो ये छोटा सा टापू है, बिल्कुल छोटा सा टापू है, और 2 कदम मैं चलूंगा तो मैं वापस समुद्र में चला जाऊंगा। ये मैं समुद्र में आ गया, मतलब मैं जमीन में 2 कदम चलूंगा तो मैं जमीन पर पहुंच जाऊंगा, ये मैं जमीन पर आ गया, और वापस अगर मैं जाऊंगा पानी के अंदर तो मैं वापस समुद्र में चला जाऊंगा। तो इसी तरह के छोटे छोटे कई सारे टापू हैं जिनकी शायद गिनती भी नहीं है, और जो शायद अपने आप में राम सेतु का ही हिस्सा है। रामायण में लिखा है कि सेतु बनाने के लिए समुद्र देवता ने इस इलाके में अपनी लहरों को कम कर दिया था ताकि पत्थर एक जगह पर टिक सके। यहां आज भी लहरों की रफ्तार बाकी समुद्र के मुकाबले बेहद कम रहती है। राम सेतु के आसपास जो समुद्र है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक तो गहराई बहुत कम है, और दूसरा इसी वजह से शायद लहरें देखिए आप, बहुत छोटी छोटी लहरें होती हैं। आपने अगर समुद्र की लहरें देखी होंगी तो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, बहुत तेज बहाव होता है, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल बीच रास्ते में है, मतलब यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका है। अगर हम अपनी बोट को लेके जाएं आगे, जाहिर है हमारे पास कोई वीजा नहीं है इसलिए हम ऐसा करेंगे नहीं, वरना 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त श्रीलंका है। और आप लहरें देखिए, इन लहरों में कोई उफान नहीं है, और ये मान्यता यही है कि क्योंकि श्री राम ने समुद्र देवता को आदेश दिया था कि आप यहाँ पर शांत स्वभाव में रहेंगे, और वो समुद्र आज भी शांत स्वभाव में। इन लहरों को आप लहरें भी क्या कहेंगे, ये देखिए। समुद्र का यह हिस्सा राम सेतु का अवशेष है या नहीं, इसको लेकर 2 मत हैं। पहला मत आस्था से जुड़ा है, जो इसे राम सेतु मानता है, और दूसरा मत विज्ञान के तर्क से जुड़ा है, जो इसे प्रकृति की बनावट का नायाब नमूना मानता है। राम सेतु के वजूद से जुड़े इन दोनों पक्षों में बहस आज भी जारी है। हिंदुस्तान के धनुषकोडी और श्रीलंका के मन्नार के बीच समुद्र की गहराई में अचानक सतह यहां इतनी ऊपर क्यों है? विज्ञान आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगा है, लेकिन मान्यता यही है कि ये राम सेतु के ही अवशेष है। ये रामायण की सबसे बड़ी निशानी है, और इस साक्ष्य को किसी वैज्ञानिक पड़ताल की जरूरत नहीं। अगले एपिसोड में ऐसी ही कुछ नई कहानियां, नई तस्वीरें, नए सबूत और श्री राम का एक नया रूप लेकर आपके सामने होंगे। वो रूप जिसकी कहानियां आपने सुनी जरूर होंगी, लेकिन उसके साक्ष्य देखे नहीं होंगे।